Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So in this particular session, we will discuss few points about the polar vortex. What is the polar vortex? हाल ही में न्यूज़ में रहा पोलर vortex. किस प्रकार से न्यूज़ में रहा? क्योंकि recently the plunging polar vortex it brought a sub-freezing temperatures to some of the southernmost points of the United States recently. तो पोलर वोर्टेक्स मेनली ये आपके ध्रुवीय भंवर होते हैं, ठीक है। और इनके कारण क्या देखने को मिला? सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स देखने को मिले टू दी सम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या होते हैं पोलर वोर्टेक्स। So the polar vortex is a large area of low pressure and cold air surrounding both the Earth's poles. Mainly आप एक तरह से कह सकते हो कि जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर जो है वो लार्ज एरिया में लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर देखने को मिलती है विच सराउंड्स बोथ द अर्थ पोल, ठीक है। अर्थ के दोनों पोल में देखने को मिलते हैं। एंड व्हेन दिस वर्टेक्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रोपोपॉज which is the dividing line between the stratosphere and troposphere through the stratospheres and into the mesospheres over the 50 kilometers। तो ये expand करते हैं कहाँ से? ट्रोपोपोज से through the stratosphere and into the mesospheres above the 50 kilometers। It always exists near the poles but weakens in the summer and strengthens in the विंटर में जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स देखने को मिले। द टर्म वॉर्टेक्स रेफर्स टू द काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर दैट हेल्प्स कीप द कोल्डर एयर नियर द पोल्स। Many times during winter in the northern hemisphere, the polar vortex will expand, sending cold air southward with the jet streams. सो कई बार विंटर के टाइम पे जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ये पोलर वर्टेक्स जो है ये एक्सपैंड करते हैं, जहाँ से ये कोल्ड एयर जो है वो साउथवर्ड सेंड करते हैं विद द जेट स्ट्रीम। एंड जेट स्ट्रीम्स आर रिलेटिवली नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द अपर लेवल ऑफ एटमोसफेयर टिपिकली अकरिंग अराउंड 30,000 feet in elevation, and this occur fairly regularly during the winter time and is often associated with large outbreaks of Arctic air in the United States. This is not confined to the United States. Portions of the Europe and Asia also experience cold surges connected to the polar vortex. By itself, the only danger to human is the magnitude of how cold temperature will get when the polar vortex expands, sending Arctic air southward into the areas that are not typically cold. So ये डेंजरस तभी होता है जब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हाई लेवल पे हो जाता है। देन डिपेंड करता है कि हाउ मच कोल्ड टेम्परेचर्स विल गेट व्हेन द पोलर वर्टेक्स एक्सपेंड। द अंटार्कटिक पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम इज मोर यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट देन इट्स आर्कटिक काउंटरपार्ट because Antarctica is surrounded by ocean rather than a mix of land and water. Cold air outbreaks, however, do occur in the southern hemisphere, but they are less frequent and strike heavily populated areas less frequently. So these are the all important points about the polar vortex. ठीक है, सिंपली आपको ध्यान में रखना है दीज आर दी, इन्हें हम ध्रुवीय भंवर कहते हैं, ठीक है। मेनली आपको जो है वो ये एक्सपैंड करते हैं कहाँ से कहाँ तक? मेनली जो आपका रीजन देखने को मिलता है ट्रोपोपॉज से मेजोस्फेयर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जब ये एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो कोल्ड एयर, एक तो लो प्रेशर एरिया और कोल्ड एयर जो है सराउंडिंग द बोथ अर्थ पोल्स, ठीक है, दोनों पोल्स में जो है ये लो प्रेशर एरिया बनाते हैं, कोल्ड एयर जो है वो एक्सपैंड करते हैं। एंड देन जब ये साउथ वर्ड जो है कोल्ड एयर एक्सपैंड होती है, दिस पोलर वर्टेक्स एक्सपैंड होते हैं, तो कई सारे रीजंस में, जैसे कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिला सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, और कई बार ये डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। जब हैवी मैग्नीट्यूड जो है कोल्ड टेम्परेचर्स जो है वो आपका एक्सपैंड करता है, ये सेंड करते हैं आर्कटिक एयर को साउथवर्ड इनटू द एरियाज, तब ये जो है वो डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी
लार्ज अमाउंट में जो है वो कोल्ड एयर और सब फ्रीजिंग जो टेम्परेचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं रीजन्स में। कौन कौन से? मेनली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रीजन में, इसके अलावा जो आपका एशिया का रीजन है और यूरोप का रीजन है, यहाँ पर भी जो है वो आपके सर्जिस देखने को मिलते हैं, ये कोल्ड सर्जिस। सो दैट्स ऑल। हियर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट द पोलर वर्टेक्स। आपको बताना है व्हाट कैन काउज द पोलर वर्टेक्स टू शिफ्ट and bring cold air to the lower latitude. Rising sea levels, sudden stratospheric warming, increased solar activity or formation of hurricanes. सो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेनली यहाँ पर हमने अभी सेशन में डिस्कस किया कि आपका रिलेटेड है कहाँ से कहाँ तक, बीच में आपका ट्रोपोपॉज से मेसोस्फेयर के बीच में जो है वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। सो आंसर आप जो है ईजिली यहाँ से क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।